चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 4√3 ओम एंड रेजिस्टेंस आपका 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू आपकी दी हुई है 8√2 वोल्ट। सवाल है आपका इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज डैश वॉट्स। हमें इसकी इंटीजर वैल्यू बतानी है पावर की। तो सिंपल सवाल, अपने को यहाँ पे जो गिवन डेटा है आर आपको दिया हुआ है 4 ओम और आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है एक्सी की जो वैल्यू है वो अपने को दी है 4√3 ओम। तो इसके बेसिस पे Z है जिसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि ये आपका 4√3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 4, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 यानी कि 1 + 4 3, ये आपका 4 बन गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 ओम। तो आपका Z जो है वो आ गया 8 ओम। नाउ ये आपके Z की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे पीक वैल्यू दे रखी है 8√2। तो पीक वैल्यू आपका V0 जो है दैट इज गिवन एज 8√2। उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि VRMS जो होएगा उसको हम लिखते हैं V0/√2 दैट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये आपकी VRMS की वैल्यू हो गई। तो अब हमें यहाँ बताना है कि पावर डिसिपेटेड कितना होगा। पावर डिसिपेटेड P के लिए आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z मल्टीप्लाइड बाय cos phi। अब cos phi है जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, cos phi होगा आपका R/Z और यहाँ पे जो R है वो है आपका 4 और Z जो है उसकी वैल्यू आई आपकी 8 यानी कि cos phi जो है उसकी वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं अपन। तो पावर इज इक्वल टू VRMS आपका हो गया 8, तो ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय Z आया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय cos phi 1/2। 8 से 8 कैंसिल हुआ तो आपका पावर जो है दैट विल बी इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 वाट। यानी कि आपका इस सवाल का इंटीजर टाइप सवाल का आंसर हो जाएगा 4 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर।